हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की कॉमिक फौलादी सिंह और ऊर्जा के लुटेरे। एग्रास ग्रह की केंद्रीय प्रयोगशाला, जहां काम चल रहा था एक महत्वपूर्ण इजाद पर, अचानक पीप पीप पीप। ओह, राजमहल से संदेश आ रहा है। अगले ही पल, सावधान, सेंट्रल लेबोरेटरी, महारानी कन्ना लेबोरेटरी का निरीक्षण करने आ रही हैं, सावधान। थोड़ी देर बाद महारानी इमकना लेबोरेटरी में पहुंची। मैल्थॉस, तुम्हारा नया प्रयोग सफल हुआ अथवा नहीं? जी मादाम, 100% सफल रहा। आइए मादाम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मादाम, इसे हमने सोजोश नाम दिया है। इससे पल के 1 लाखवें हिस्से में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। वाह मैल्थॉस, और किस काम आएगा ये सोजोरा? मादाम, इसकी कैप्ट्रीनियम तरंगों के माध्यम से किसी भी ग्रह की संपूर्ण ऊर्जा पर अपना अधिकार किया जा सकता है। इसके माध्यम से समुद्रों में उथल पुथल की जा सकती है, ब्रह्मांड को गैस में बदला जा सकता है। वाह मैल्थोस वाह, हमारा पहला निशाना पृथ्वी होगी। मैल्थोस, सोजोरा की कैप्ट्रीनियम तरंगों से सभी पृथ्वीवासियों की ऊर्जा सोख लो। पृथ्वी पर एक भी जीव जीवित बचने ना पाए। जो आज्ञा मादाम। मैल्थोस ने सोजोरा का कंट्रोल स्विच दबाया। क्लिक। अगले पल, शक, कैप्ट्रीनियम तरंगे बढ़ चली पृथ्वी की ओर। भला ये बात डॉक्टर जॉन से कैसे छिपी रह सकती थी? स्वामी, मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि एग्रेस ग्रह से छोड़ी गई कैप्ट्रीनियम तरंगे हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर गई हैं। वह उनका लक्ष्य पृथ्वी है। क्या? तुरंत पृथ्वी को सुरक्षा आवरण से ढक दो। किंतु कैप्ट्रीनियम तरंगे सुरक्षा आवरण को भेदते हुए पृथ्वी के एक हिस्से से जा टकराई। अगले ही पल घोर विनाश लीला आरंभ हो गई। व्रूम, धड़ाम। तेज भूकंप के झटके आने लगे। लोग भागने लगे। बचाओ, धरती हिल रही है। नहीं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाए। आई! कैप्ट्रीनियन तरंगों ने उसे उनके जिस्म की सारी ऊर्जा सोख ली थी। उधर डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला में भारत डॉक्टर जॉन को सूचित कर रहा था। जी हाँ अंकल, एग्रास ग्रह का विज्ञान अत्यंत विकसित है। कैप्ट्रीनियम तरंगों से वो पूरे विश्व को पल भर में गैस में बदलने की क्षमता रखते हैं। ओह, फिर तो उन्हें तुरंत रोकना होगा, वरना ब्रह्मांड पर खतरा मंडराता रहेगा। सारे प्रयास निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। हमारे चिकित्सक असफल हो रहे हैं सर। पता नहीं कैसी शक्ति है जो लोगों को विकृत करती जा रही है। ओ नहीं, कुछ कीजिए, वरना हमारा देश नष्ट हो जाएगा। एक और प्रशासन व सरकार चिंतित थी और दूसरी ओर भागो, नहीं। और जहां भी कैप्रीनियम तरंगें पहुंची, वहां का तापमान 50,000 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैप्रीनियम तरंगों ने भारत के भी कुछ भागों में भारी तबाही मचाई। इससे पहले कि ये किरणें संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाए, तुम्हें एग्रास ग्रह पर जाकर उन किरणों को रोकना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ नई शक्तियों की आवश्यकता होगी। मैंने कुछ और नई किरणों का आविष्कार किया है। आओ मेरे साथ। डॉक्टर जॉन फौलाद और लंबू को लेकर एक विशेष कक्ष में पहुंचे। फौलाद, तुम दोनों यहाँ लेट जाओ। तब कुछ ही सेकंड बाद, जाओ मेरे बच्चों, ईश्वर तुम्हारे इस अभियान को सफल करे। विदा अंकल। विदा फौलाद और लंबू, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। सौरमंडल में पहुंचने पर सबसे पहले हमें कैप्ट्रीनियम तरंगों की दिशा बदलनी चाहिए। झन! फौलाद ने रेड किरणों का प्रहार किया। कैप्ट्रीनियम तरंगे फौलाद द्वारा छोड़ी गई रेड किरणों के आवरण से टकराकर मुड़ गई। कैप्ट्रीनियम तरंगों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने के पश्चात फौलाद अलमू मुड़े और 95 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कैप्ट्रीनियम तरंगों का पीछा करने लगे। शीघ्र ही दोनों एग्रास ग्रह के निकट जा पहुंचे। दूसरी ओर इस घटना से अनजान इकन्ना, हा 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 हा, वाकई सोजोरा काफ़ी काम की चीज़ है मैल्थॉस। शक! देखो कैसे तड़प रहे हैं ये लोग। हा 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 हा। उधर फौलाद तथा लंबू ने जैसे ही एग्रास ग्रह में प्रवेश किया, ओह, लगता है इन्होंने पहले ही हमारे स्वागत की तैयारी कर रखी है। हाँ फौलाद, तुम इन्हें संभालो, तब तक मैं एग्रास का भूगोल टटोलता हूँ। शीघ्र ही ये किया मैंने इंफ्रारेड तरंगों का प्रहार। भड़ाम! प्राणघाती किरणें कयामत बनकर शत्रु पर बरसने लगी। जुम, व्रुम, थड़ाम! विस्फोट की आवाज़ें सुनकर व्रुम, थड़ाम! दुश्मन का युद्ध तंत्र तबाह होने लगा। एग्रास ग्रह के अत्याधुनिक यान भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। तो अब ये आए मेरा सामना करने। फौलाद ने दिशा बदली और भरी एक लंबी उड़ान। व्रुम! एक भयंकर विस्फोट हुआ। धड़ाम, धड़ाम! एग्रास सैनिकों में खलबली मच गई। कुछ क्षण पश्चात तबाह हो गए शत्रु के सारे विमान। अब यहाँ रुकना बेकार है, चलकर नियंत्रण कक्ष खोजूं।
शीघ्र ही, शायद यही है उनका नियंत्रण कक्ष। फौलाद ने नियंत्रण कक्ष में रखे यंत्रों पर आणविक किरणें छोड़ी। पूरा कक्ष बैगनी किरणों से नहा उठा। धड़ाम! भागो, मादाम इमकना को सूचित करो। भयभीत सुरक्षाकर्मी इधर उधर भागने लगे। इस बीच लंबू उड़ा जा रहा था एक दूसरी इमारत की ओर। यह इमारत एग्रास की सेंट्रल लेबोरेटरी है। कैप्टेनियन तरंगें यहीं से कंट्रोल होती होंगी। अंदर पहुंचने पर ही वास्तविक स्थिति ज्ञात होगी, जहां थोड़ी देर में यह सोजोरा में परिवर्तित हो जाएगा। वाह, ओह, बड़ा विचित्र प्रयोग कर रहे हैं। इस सोजोरा के जरिए हम पृथ्वी की सारी ऊर्जा सोख लेंगे। ओह, तो ये इरादे हैं। इनके इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। नीचे कूद गया लंबू, लेकिन अभी लंबू कुछ कर पाता उससे पहले ही माधव, एक मानव ने अग्रास की सारी सुरक्षा व्यवस्था को नेस्त नाबूद कर दिया है और अब वह इसी ओर आ रहा है। क्या? मैल्थॉस, फौरन रोबोकार को भेजकर उस मानव को रोको, वह हमें जीवित चाहिए। जी मादाम। अगले ही पल रोबोकोर चल पड़ी फौलाद से लोहा लेने। फौलाद जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहा था। भयंकर आघात करता हुए टूट पड़ा रोबोकोर पर। कुछ ही मिनटों में धड़ाम! फौलाद ने सभी रोबोट को नष्ट कर डाला। इस बीच लंबू दुश्मन पहरेदारों को छकाता हुआ सेंट्रल लेबोरेटरी में पहुंच चुका था। तभी हाय, यह चूहा यहाँ कहाँ से आ गया? ओह, इसने तो हमारी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। पकड़ लो इसे। मैल्थॉस ने लंबू पर झपट्टा मारा, लेकिन छका कर मारूंगा तुम्हें। फड़ाक! ओह, बहुत शक्तिशाली है पिद्दी। मैल्थॉस ने पुनः प्रयास किया। आई! तभी फौलाद भी वहां पहुंचा। फौलाद, वह यंत्र वहां है जिसके द्वारा छोड़ी गई किरणों ने पृथ्वी पर तबाही मचाई हुई है। आई मेरा हाथ! अभी नस्तनाबूद करता हूँ इसे। फौलाद ने शक्तिशाली प्रदर्शन किया। किसी खिलौने की बातें उठा लिया उसने सोजोरा। अगले ही पल पूरी ताकत से दूर उछाल दिया उसने सोजोरा। ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी वर्षों की मेहनत। मैल्थॉस का वाक्य पूरा होने से पहले ही हुआ एक भयानक विस्फोट, जिसने सोजोरा को लाखों टुकड़ों में बदल दिया। यह देख क्रोध से भर उठी इमकना। तो तुमने सोजोरा का नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थोड़ा अभी तो मैं तुम्हें भी नष्ट करूंगा मादाम इमकना। इमकना ने अपने बैटरी बेल्ट का स्विच दबाया। अगले ही पल पैडल से निकली प्राणघाती किरणें फौलाद की ओर लपकी, किंतु फौलाद पहले से ही सतर्क था। झनाक! सांप बच गया इमकना के वार से। शाय! इस बार इमकना ने तीव्रतम मारक किरणें छोड़ी। बस, अब बहुत हो चुका। लेकिन फौलाद के जिस्म से टकराकर सभी किरणें बेअसर हो गई। अब इसका खेल समाप्त करना ही होगा। फौलाद कुछ झुका। अब तुम्हारा राम नाम सत्य होने का समय आ गया है। अपने मशीनी भगवान को याद कर लो मादाम इमकना, लेकिन ठहरो, पहले अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दो। उफ! पर तभी आश्चर्य से उछल पड़ा फौलाद। ओह, तो तुम भी मशीनी हो? हाँ, हमारे यहाँ मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। हम सन 9372 में जी रहे हैं, लेकिन हमारी एक ज़रा सी महत्वाकांक्षा ने पूरी बात भी नहीं बता पाई इमकना। तभी फकाक! आए, ये इसे क्या हुआ? लगता है इसने ऑटो स्पार्किंग स्विच दबा लिया है, जिससे इसके वायर शॉर्ट हो गए हैं। तभी एग्रास पर ज़बरदस्त विस्फोट होने लगे। धड़ाम धूम धड़ाम! तबाह हो गया एग्रास ग्रह। फिर वापसी पर बेचारी इमकना। बहुत तरस आ रहा उस पर लंबू। क्या तुम्हें पसंद आ गई थी? नहीं फौलाद, पर देखने में काफ़ी सुंदर थी। शीघ्र ही दोनों डॉक्टर जॉन के टापू पर जा पहुँचे। तुम्हारा स्वागत है मेरे बच्चों। तुम्हें मालूम है बच्चों, कैप्टेनियम तरंगों ने पृथ्वी पर भारी तबाही मचाई है। कई देशों का तो मानचित्र नामो निशान तक मिट गया है। पर अब यह अध्याय समाप्त हो चुका। तुमने एग्रास ग्रह को तबाह कर पृथ्वीवासियों को सदा के लिए भय मुक्त कर दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।